हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सीपीसी ऑर्डर 1 रूल 5 के बारे में। सीपीसी ऑर्डर 1 रूल 5 क्या कहता है? वो कहता है डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम। दावाग्रस्त संपूर्ण अनुतोष में प्रतिवादी का हितवृत्त होना आवश्यक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक केस में 5 प्रतिवादी हैं, डिफेंडेंट हैं, और वादी ने रिकवरी सूट क्षतिपूर्ति का केस दाखिल किया है और कोर्ट को लगता है कि इस केस में 3 प्रतिवादी यानी 3 डिफेंडेंट ही दायी हैं जिन्हें की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, तो वह उन 2 प्रतिवादियों को रिलीज कर सकता है, फ्री कर सकता है कि उन्हें किसी तरह की कोई क्षतिपूर्ति नहीं देनी होगी उस केस में। पर यह सब न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे क्या लगता है। सो फ्रेंड्स, इसमें यही बताया गया है कि दावा कर संपूर्ण अनुतोष में प्रतिवादी का हितवृत्त होना, यानी हर कोई प्रतिवादी सारे ही क्षतिपूर्ति करे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कि उसमें से 2 या 3 प्रतिवादी ही दायी पाए जाते हैं उस केस में, तो वो जरूरी नहीं है कि 5 के खिलाफ ही करे, वो 2 या 3 के खिलाफ भी अब जो भी क्षतिपूर्ति जो भी जजमेंट है वो कर सकता है। रूल 6 क्या कहता है? रूल 6 कहता है ऑर्डर 1 का, जॉइंडर ऑफ पार्टी लाइबल ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। एक ही संविदा के आधार पर दायी पक्षकारों का संयोजन। वादी किसी भी एक संविदा के आधार पर दायी सभी या किन्हीं व्यक्तियों को जिनके अंतर्गत विनिमय पत्र, हुंडियां और वचन पत्रों के पक्षकार भी शामिल हैं, एक ही बाद में पक्षकारों के तौर पर अपने विकल्प के अनुसार संयोजित कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एग्रीमेंट में यदि 5 व्यक्ति पर्सन हैं और यदि कभी भी कोई सिविल सूट अगर उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है और कोई सिविल सूट फाइल होगा, तब वो 5 व्यक्तियों को उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर पार्टी के रूप में संयोजित या ज्वाइन किया जा सकेगा अपने विकल्प के अनुसार। यानी कि इसमें ऑप्शन है कि वो 2 या 3 को पार्टी बनाए या वो सारों को पार्टी बनाए। तो फ्रेंड्स, ये भी क्लियर है। अब हम आते हैं रूल 7 की तरफ। रूल 7 कहता है व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम whom redress is to be sought। जब वादी को संदेह है कि किससे प्रतितोष चाहा गया है, जहां वादी को इस बारे में संदेह है कि वह व्यक्ति कौन है जिससे प्रतितोष यानी कि जो क्षतिपूर्ति है या क्लेम है वो चाहा गया है, अभिप्राप्त करने का वह हकदार है, वहां वह 2 या अधिक प्रतिवादियों को इसलिए संयोजित कर सकेगा कि कोर्ट डिसाइड करे कि उनमें से कौन और किस लेवल तक, किस सीमा तक दायी है क्षतिपूर्ति करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने एक बैंक से लोन लिया, उस कंपनी के 10 शेयर होल्डर हैं और वो कंपनी वह लोन नहीं चुकाती है, तो बैंक केस करता है, फाइल करता है सिविल सूट, और बैंक को ये पता नहीं है कि 10 शेयर होल्डरों में से कौन है जो उसको लोन देने का हकदार है, जो क्षतिपूर्ति करेगा, जो क्लेम जो किया गया है कोर्ट द्वारा, बैंक द्वारा। तो वह उन सभी को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में संयोजित कर सकती है और कोर्ट को यह डिसाइड करना होगा कि वो डिसाइड करे कि कौन किस लेवल तक उस जो केस किया गया है उसमें लोन चुकाने का हकदार है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो आपके यूजफुल है और इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो बनाते रहूँगी। सो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।